अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको पता है कि हम लोग यहाँ हर चीज करते हैं सिवाय माइंड करने के। और आप पता है हम लोग एक बड़ी अजीब कौम है, हम लोग हर चीज माइंड कर लेते हैं, लेकिन जहाँ खुशियां आती है ना किसी की, हम वो बड़ी माइंड करते हैं। हाय स्पेशली अगला है बड़ा खुश है, अच्छा ठहर जा, उसके अंदर भी हम लोग ना सैडनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मेरे ख्याल है नेचुरली एक सैड कौम है। बट जी वैसे मैं नोटिस कर रही थी हमारी शायरी कितनी दुखी है, हमारे अफसाने भी कितने दुखी है, लिटरेचर भी उठा ले वो भी कितने दुखी है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर को उठाएं तो उसमें कितनी होप वाली बातें हैं, मोटिवेशन वाली बातें, जिंदगी जीने के वजूहात नजर आते हैं। अंग्रेज़ां दी मिसाल दे रही है जिन्हां नूं बिजली दा बिल ही इन्ना नहीं आंदा। पानी दे मसाइल ने रवे हाँ पाकिस्तान च अंग्रेज ते जिन्नियां टेंशनां च असीं वो कट्टण, फिर मैं वेखा मोटिवेशनल और होप्स का हमारे आसपास अक्सर एक ऐसा बंदा होता है जो ऐवी मन्ना डे बनी फिरता है, सैड होता है बेचारा। और जब भी बारिश हो रही होती है ना पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो लोग बाहर निकलते हैं, डांस करते हैं, लेकिन वो जो है ना गजलें लगा के चाय पी के सॉन्ग सुन रहे होते हैं। ये क्यों? अच्छा असी ऐसी कौम बारिश की ट्रेजेडी सॉन्ग ते लाना ही है, नाल पकौड़े भी तल रहे होने। बट जितना महंगा हो गया ना घी, पकौड़े तलने से वैसे भी डिप्रेशन हो जाता है। वाकई ये तो। और एहो जी कुड़ी बहुतियां गल्लां च रोक के ना कहनी मैं तो तले हुए बैंगन खाती हूँ। आज तो हमारी मेहमान आ रही है, उनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वो कहीं से भी सैड नहीं लगती, बल्कि जब वो आती हैं खुशियों की लहरें लेके आती हैं, चाहे वो लंदन में हो, दुबई में हो या पाकिस्तान में हो। उनका काम, उनका नाम और उनकी रील्स बहुत ही ज्यादा हिट होती हैं। प्लीज आपके भरपूर ताली में वेलकम यशमा। फॉर हैविंग मी। इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, थैंक यू यार। इस तरह से तालियां बजाई, मेरे लिए इतना मजा आया। तो इस बात का थैंक यू, आपने प्यारे प्यारे हमें कहा, बड़ी मेहरबानी। ये कोई याद ही नहीं है ना इस चीज के। तो सब प्यारे भाई कहती हैं, तो भाई भी बंदों को कहते और दरख्त नु भरा कही। अच्छा बड़ा अच्छा जोड़ा आपने पहना, बड़ा मजेदार कलर है। क्या डिजाइनर कौन है भाई? निया मिया। निया मिया पहले छोने काके ने निया मिया मिया। वैसे ये ज्यादती ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम्हें खुदा का खौफ करो। वैसे ये कहने वाली बात है? क्यों नया देखो व्हाट्सएप की कह रही है क्या? कहती यशमा दी अखां जड़ियां शोएब अख्तर नाल मिलदियां। दसो कहना हुआ अगर ऐसी बात है। He totally made that up, by the way. I never said that. भाई देखिए शोएब साहब की बड़ी प्यारी और नशीली आंखें, आपकी भी बड़ी प्यारी और नशीली आंखें हैं, और दोनों के ऊपर सूट करती है। लेकिन जो सूट नहीं करता वो इनके ऊपर ये सूट नहीं करता। अरे यशवा, ये कराची में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है गेम नाइट। रमजान के अंदर बड़ी गेम नाइट्स हो रही थी। क्या ये गेम नाइट? हर बंदा गेम नाइट पे पहुंचा होता है। आई थिंक वो होता है ना कि आप सहरी तक जाग रहे होते हो, इबादत भी करते हैं। काफी हमारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं नीचे कि आप लोग इबादत नहीं कर रहे होते, आप लोग गेम्स कर रहे होते हो। हम लोग वो भी करते हैं, बट देन साथ में थोड़ी सी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। टाइम ज्यादा होता है, शूट के कॉल टाइम से थोड़े से पुश हो जाते हैं, तो यू नो मुझे ट्राई टू मैनेज। लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि हर चीज को मॉनिटर करने का। अभी वही हम बात कर रहे थे ना कि लोगों को और कोई काम नहीं, खुश नहीं रहना, और अगर कोई खुश हो रहा होगा तो ठहर जाए, एडी तो ऐसी। मैं कहती हूँ कि अगर आपको हमारी गेम नाइट से इतना प्रॉब्लम है तो आप क्या इंस्टाग्राम पे बैठ के हमें मॉनिटर कर रहे हैं? आप भी जाके इबादत करें। वो भी गेम नाइट ही कर रहे होते हैं। बट जी बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स। वो खुद इतने मिजरेबल है इसलिए वो मिजरेबल कमेंट्स देते हैं। साडी कौम ही ऐसी वीरे, बंदा बाहर बैठा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ, ਕਦੀ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹਾਣ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਖੈਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਵਾਮ ਜੀ। अच्छा भाई, यू आर ऑल ओवर द प्लेस। अमेरिका में भी आप रही हैं, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन कराची में आप रहती हैं और पढ़ने आप बाहर गई हैं। तो इतना ये जो कल्चरल डिफरेंस है, इसने आपकी ग्रूमिंग के अंदर कोई इफेक्ट किया? आई थिंक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया डिड चेंज मी एज अ पर्सन, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टूडेंट लाइफ में गई थी तो बिल्कुल वो खाना भी खुद बनाना, कपड़े भी खुद इस्त्री करना, अकेले रहना जिंदगी में पहली दफा। तो वो चीजें नहीं, ये नहीं था मेरे लिए। ये एक्चुअली मैंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ, मैंने बहुत
नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की, मुझे पता चला कि मैं इंडिपेंडेंट लाइफ भी गुजार सकती हूँ. Another thing that I discovered when I went there, जब मैं गई थी, I was I think 21. I was 21. और अब आप 31 हैं? Now I'm 31. Yes. मजाक कर Yes. रहा हूँ। नहीं, yes. अरे वाह, बड़ी बात है, आप मुझसे भी 2 साल बड़ी हैं. लेकिन लगती छोटी हूँ फिर भी. क्या छिपाती हैं आप, लगती भी नहीं, क्यों बता रही हैं आप? क्यों, मतलब क्या गूगल पे वो कॉम्प्लेक्स में नहीं है ना आपकी तरह. मेरी तरह मेरी पूछल निकल आती है बैठ. अच्छा जी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइकोलॉजी भी इन्होंने पढ़ी हुई है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो कितने सेलिब्रिटीज आपके मरीज हैं? अरे अल्लाह, मुझे लगता है सबसे बड़ी मरीज अपने आप की मैं खुद ही हूँ. मैंने साइकोलॉजी पढ़ भी इसलिए रही क्योंकि मैं पढ़ते हुए बोल रही होती थी, ओह माय गॉड यस, मुझे समझ आ गया, मुझे क्या मसला है, अच्छा इसका इलाज है. तो मुझे इतना मजा आता था पढ़ते हुए, कहती थी हाँ यही है मेरा सब्जेक्ट जो है ना, यही मेरे मरहम का इलाज है. तो यशवा जी, अगर थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आपको आती है तो इनकी भी थेरेपी कर दे. आपको इसके लिए तो आना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा. भी मैं इस तरह साइकिक तो नहीं हूँ, शक मैं तो वेला जी. अच्छा भाई, साइकोलॉजी ने कैसे आपको हेल्प किया है टू बिकम अ बेटर एक्टर और अ बेटर पर्सन? इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा डेप्थ एज अ पर्सन ऑल्सो. तो जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे होते हो वो आप एक सर्टेन एज से कर रहे होते हो. आपको उसका कोई एज सच बैकग्राउंड नहीं पता होता, आपको उसका सिर्फ फ्यूचर पता होता है. तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो एज एन एक्टर मेरे अंदर आई थिंक अब वो एक काम कर करके भी, और मे बी शायद साइकोलॉजी की वजह से भी वो डेप्थ थी कि मैं थोड़ा सा खुद भी उसका एक समझ जाती हूँ कि अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने डायरेक्टर से एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर इसका ये एंगर आ रहा है तो ये हर्ट ड्रिवन है या ये रिवेंज ड्रिवन है या ये कोई ट्रॉमा ड्रिवन है, तो फिर उसके हिसाब से उसके पर्सनालिटी के जो है ट्रेट्स हम लोग अच्छा, दैट हेल्प्स. हाँ, सो मैं उस तरह से थोड़ा खुद करती हूँ. आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े दिए जाते हैं. मैं वैसे काफ़ी दफ़ा जो है जानबूझ के भी चूज़ करती हूँ. मुझे अक्सर अभी भी एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई हुई है जिसमें मेरे पास ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव करना चाहें आप पॉजिटिव करें, आप नेगेटिव करना चाहें आप नेगेटिव करें. लेकिन आपने ठेका लिया हुआ? नहीं, ठेका नहीं लिया हुआ. आपने भी यू डन सो मेनी माशाल्लाह से गिवन अस सच सक्सेसफुल हिट्स. तो आपको भी आई थिंक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको नहीं लगता कि काफ़ी आजकल स्पेशली जो हमारे ड्रामाज आ रहे हैं उनमें नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा स्टोरी को ड्राइव कर रहे होते हैं. हाँ, दे आर. और उनके पास ज्यादा मार्जिन भी होते हैं और उनके बगैर कहानी नहीं चल सकती. बिल्कुल. तो फिर आप कहते हो कि यार जिसके बगैर नहीं चल सकती वो करने में ज्यादा मजा भी आएगा. बात तो सही. कैरेक्टर में वैसे एक पावर होती है, ये बहुत करती है नेगेटिव कैरेक्टर. सारे समोसे खा गई, चटनी मेरे रास्ते छट गई. वैसे एक ड्रामा चूज करने में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? डायरेक्टर होता है या राइटर? तीसरा ऑप्शन भी देना, डायरेक्टर, राइटर या चेक. चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. चैनल. चैनल कौन सा? उसका रीजन ये है कि हर चैनल की अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट है, लेकिन व्यूअरशिप्स होती हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में, एक प्रोजेक्ट पे आपने 3-4 महीने देते हो, 6 महीने देते हो, कभी कभी 9 देते हो, जिसकी वजह से आपने और बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होते हो. तो फिर आपको होता है कि यार वो नजर भी आए, यू नो, वो you want maximum eyeballs. Yes. तो फिर उस तरह से. तो जाहिर बात है आप ये नहीं देखती कि मेरे सामने हीरो कौन हो. फिर उसके बाद ये देखती हूँ. ओके, और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अपने अगले ड्रामे का कौन सा हीरो आप सिलेक्ट करना चाहेंगी, कौन सा नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? I would say Bilal Abbas because मैंने हालांकि उनके साथ किया हुआ है 2. आपने किया आई थिंक मेरे ख्याल है प्यार के साथ किया था, कुर्बान किया था. बट द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम इज बिकॉज मैंने अपने काफी इंटरव्यूज में बताया भी है कि वो क्यूज भी ऐसे देते हैं जैसे वो अपना सोलो दे रहे हो. तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग. क्या बात तो है. वो मदीना साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं यशमा हमारे साथ मौजूद हैं. कहीं मत जाइएगा. माइंड ना करना. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना विद यशमा. यशमा, जहां हम लोग बात करते हैं कि कराची और लाहौर की हमेशा से एक जंग रहती है कि जी कराची का कंटेंट ज़्यादा बेहतर है या लाहौर का कंटेंट ज़्यादा बेहतर है. ड्रामाज मोस्टली अब कराची से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर कभी कभार जब लाहौर के अंदर आती है प्रोडक्शन तो आपको लगता है कि वर्क एथिक्स दोनों की सेम है या दोनों के अलग हैं वर्क एथिक्स? लाहौर में बैठ के मैं लाहौर की बुराई कर सकती हूँ क्या? नहीं, हम लाहौरी माइंड नहीं करते. नहीं, रिसेंटली मेरे 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक लाहौर की थी और एक कराची का, और खाने पे मैं अक्सर ना सिर्फ सुनती थी कि खाने पे बहुत सीरियस डिबेट्स हो जाती हैं लाहौर कराची के बीच में. उनकी बकायदा लड़ाई हो गई. और एक ना मतलब वो कपल था और उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, वो लड़के की लड़ाई हुई एक लड़की दोस्त से. तो मैंने कहा, और फिर उसकी बीवी भी इन्वॉल्व होगी, और मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो बहुत सीरियस. और ये खाने पे हो रही थी? ये खाने पे हो रही थी.
कि मतलब लाहौर, वो कह रहे थे कराची का ज्यादा अच्छा है, ये कह रही थी कि लाहौर का ज्यादा अच्छा है। तो फिर वो लाहौर वाली जो थी उन्होंने बोला मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, आप चुप रहे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मत बोले ना, आप इररिलेवेंट है। और मैंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस हो गया। नहीं हम नहीं लड़ेंगे, आप सच बताएं। नहीं खैर बुराई नहीं, बट आई थिंक मे बी बिकॉज प्रैक्टिस कम है लाहौर में ड्रामास बनने की, तो आई थिंक उस वजह से थोड़ा उनकी रूटीन आउट है। मैंने एक ही ड्रामा किया था लाहौर में और मैं एक ही सेट पे रोई हूँ, और वो लाहौर का ड्रामा था। वो मैं इस वजह से कि सुबह 10 बजे का कॉल टाइम होता था और हम जाते थे और लिटरली लंच के बाद रोल होता था, बिकॉज वो लंच तक जो है वो नाश्ते ही करते रहते थे। क्या बात है जी, क्या बात है। मैं खुद लाहौरी हूँ और आपको पता है कि मैं कराची में ज्यादा काम खुद जाके प्रेफर करता हूँ। हम लोग बड़े लेड बैक होते हैं और बहुत वो हंसते रहते हैं। आप उनको प्रॉब्लम बताओ ना तो वो हंसेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि आपने अभी तक रोल नहीं किया यार, फिर मुझे वापस फ्लाइट पकड़ के लाहौर आना है ड्रामा कंप्लीट कराने के लिए, तो प्लीज सीन्स कर लो। कोई गल नहीं। ओके नहीं लाहौरीज बड़े लेड बैक होते हैं। हम लोग काम ना बाद में करते हैं, हम लोग खाना पहले। बट आई थिंक लाहौर में क्रिएटिव लोग ज्यादा हैं, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्रिएटिविटी दा की फायदा कि 2 गिलास लस्सी दे पी के creativity बाहर आ जाती। अच्छा भाई, जहाँ आपने नए अभी आपका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जियो के साथ, आप काम करने लगी हैं उस पे, और ये ड्रामा किसका है, कौन डायरेक्टर है? आबिस रज़ा मीर। अरे बड़े वाह। Have you worked with him? He's so funny. No, I have heard a lot about him, but He is so funny. वो इतना हंसाते हैं और इतना मजा आता है। वो एक मेरा ऐसा सेट है जिसपे लिटरली हम लोग जो है, हमारे इवेंट्स थे 17 इवेंट्स एक ड्रामे में, आप इमेजिन करें। और हम लोग को प्रोड्यूसर कॉल करके बोल रहे होते थे यार तुम लोग पैकअप क्यों नहीं करा रहे हो, और हम लोग सुबह 6 बजे तक लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो दोस्त भी है, नवाल भी है, आगा भी, असद भी, हम सब दोस्त भी आपस में। आबिस भाई अलग हमारे दोस्त बन गए, तो वो ऑफिस वालों को ये मसला होना शुरू हो गया था, इनकी ना थोड़ी दोस्ती कम कराओ, ये लोग तो घर ही नहीं जाते। मतलब फिर कराची में ये भी मसला है ना कि दोस्ती हो जाती है फिर काम भी नहीं होता है। हमने एक आपके लिए गेम तैयार की है जिसके अंदर आपने चूज करना है कि आपके लाइफ ड्रामे का हीरो कौन होगा। ओके तो 2 हम लोग हीरोज आपको दिखाएंगे, ऑडियंस का रिएक्शन बताएगा कि कौन से हीरो के साथ आपको अपनी लाइफ ड्रामे में काम करना चाहिए। लाइफ ड्रामा as in your life, शादी real life hero, रियल लाइफ हीरो। हम छुपा के बात करना चाहते हैं, किसी को पता ना चले, दुल्हा आपने अपना सिलेक्ट करना है। मगर ड्रामे का हीरो है, ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी। जी ओ ये जिसने भी दोनों तस्वीरें चूज की हैं, मेरा ख्याल है उसका रात को दिमाग ठीक नहीं होगा। एक लोगन पॉल है, यूट्यूबर बहुत बड़ा लोगन पॉल, और दूसरा जॉन पॉल है। मुझे लग रहा है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं। हाँ नहीं मैं बताऊं किस बेस पे चूज करूंगी अभी। वो रिस्पेक्ट इफ्तिखार सर, इफ्तिखार, लेकिन इस पिक्चर में ना उनकी नजरों में ऐसे लग रहा है कि वो बस देखेंगे, और वो बेचारे थोड़े, मुझे लग रहा है कि लोगन पॉल भाई अमीर तरीन बंदा है, उसको मुझे लग रहा है देख के कि मतलब वो लड़की देख के नजर उस तरफ कर लेगा, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा, तो बेसिकली आपको ठाकुर साहब थोड़े शोखे लग रहे हैं। वो मुझे लग रहे हैं कि थोड़े और भी देखेंगे। अच्छा बट जी, रेलवे स्टेशन पे आप जाए ना कभी, ट्रेन का सफर करें, तो स्टेशन पे इन्हां दोवां नालों तगड़े चूहे फिर रहे होंगे जी। तो भाई हम लोग इफ्तिखार ठाकुर साहब को बाय बाय कहते हैं। हाँ वो देखिए बेचारा ढूंढ भी रहा है, वो दूसरा वाला। He's Okay, like, जी। where are you? Ladies and gentlemen, selection लोगन पॉल। और नेक्स्ट, कितनी शादियां करनी है मुझे? अल्लाह, नहीं ये तो मुझे लग रहा है बहुत मारेंगे। नहीं वही सही है। शफकत चीमा साहब रोब है, आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। आपने पिक्चर गलत ली है इनकी, इनको मुझे भी इनसे पंगा नहीं लेना। चीमा साहब नु सिलेक्ट करना नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी होवे, इन्हें चुकन ही आना बस। चीमा साहब को बाय बाय कहते हैं, और लोगन पॉल अभी तक लव यू चीमा सर, चीमा जी लव यू चीमा जी, बट चीमा साहब दे कान, बट इसमें लग रहा है कीमा बना देंगे हमारा। जी चीमा साहब को बाय बाय कहते हैं लोगन पॉल। अरे आप मुझे पक्का कर रहे हैं दूसरे रिश्ते पे। भाई ऑडियंस क्या कहती है, शेख साहब के लिए कौन कौन है, जरा तालियां बजाए। बहुत सारे, ऑलरेडी बहुत डिमांड है उनकी। लोगन पॉल के लिए तालियां बजाए। यार तुम लोग मेरे फ्यूचर शौहर पे नजर रख रहे हो। मैंने अभी बहनें बोला था, सालियां थी तुम लोग यार। शेख साहब पूरी लाल हवेली आपके नाम कर देंगे एक दफा जिसपे हाँ हामी भर दी हूँ, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। हाँ, तो अभी देखते हैं कितनी पक्की हैं जी। इसलिए। ओके अगली तस्वीर देखते हैं।
मेरी बात सुने, मैं जो हूँ ना, आई एम नॉट, किसी के घर नहीं बर्बाद करती, शादी हुई भी है उनकी। यार ड्रामे में हीरो लेना है भाई, क्या बात कर रही हैं? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा सेलेक्ट कर लिया है? फहद मुस्तफा ठीक है जी पक्का, फहद मुस्तफा ले ले। इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। इट विल बी एन ऑनर कि वो हाँ कहें। जी प्लीज फहद मुस्तफा लॉक करें लोगन पॉल को। बाय बाय। अरे बादामी, द पिस्ता बादामी। ड्रामे में ना जी जी। आई थिंक एक में फहद जी के साथ कर लिया है, तो वसीम जी अब। फहद को रिजेक्ट? नहीं, मैंने कहा एक में फहद जी के साथ कर लिया। नहीं अभी चल रहा है, आपने रिप्लेस करना है। हाय अल्लाह, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? रिप्लेस? क्या आपने मुझे किस उसमें डाल दिया है? दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर। जी। अगर मैं वसीम जी के साथ कर लूंगी और प्रोड्यूस फहद जी कर लें, तो दोनों नहीं आगे पीछे हो गए ना। एडम मुची मुची नहीं आई समझ। स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है ना भाई जान, स्क्रिप्ट पे आपकी नियत पे डिपेंड कर रहा है। नहीं यार, मेरी नियत तो इन्वॉल्व ही नहीं है। जब फहद मुस्तफा या वसीम बदामी? या अल्लाह, मुझे नहीं पता, आप बताएं। आप लोग फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा वसीम बदामी साहब को बाय बाय कहते हैं। काम कर दिया मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वहाज वहाज उनसे पहली मुलाकात होगी। ये आपने जो तस्वीर लगा दी है ना यूं करके, ओए ओए कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? क्या ये बात। वो वाली है। आई थिंक ये तस्वीर बड़ी अच्छी है। तस्वीर बड़ी अच्छी है। वाह। लाइटिंग भी बड़ी अच्छी है। ओए 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 ओए, मेरी नियत भी बड़ी अच्छी है। ये बोल रही हूँ कि वो ऑडिशन के लिए आती है ना पिक्चर्स, तो आप क्या देख के एस्थेटिक्स आप देख के कर रही होते हो। जी जी। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, सो इज फहद। फहद जी फहद जी, वो फहद जी भाई हो गए हैं और एकदम रिस्पेक्ट यार, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। जी जी अच्छी बात। एंड लेकिन आई थिंक क्या मैं फ्लेवर पॉलिटिकली होना करेक्ट, चाहिए। क्या मैं जवाब वहाज के लिए हाथ खड़ा करें। दो हीरो नहीं हो सकते कहानी में, ट्विस्ट नहीं है। देखें दो हीरोइंस हो सकती है, दो हीरोज मुश्किल होते हैं। वहाज रहने दे, सारियां सालियां दा दिल लगा जे, सारियां ने हाथ चुक लिया। फहद मुस्तफा ठीक है, इनाम ते देंदा रहेगा ऐसे बहाने। हाँ ठीक है नहीं सही है। ऐसे distract हो वहाज को जाते हैं। बाय बाय। नहीं मैं बाय बाय वहाज को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी चॉइसेस के साथ ऑनेस्ट रही। भाई आप अपने दिल से बताएं, क्या आपको दिल अभी क्या कह रहा है? बता दे। वहाज लॉक करें। फिर फहद मुझे दे दे। जी आप लेंगे बात। फहद मुझे दे दे और थोड़ा नमक डाल दे। ओ उमैर राना साहब, जिन्होंने कहा था कि आपको एक ऐसा शौहर मिलेगा जिसके दिल में खुदा का डर होगा। अरे ये बात जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, अक्सर शोज में हम लोग बातें इस तरीके से कर जाते हैं, लेकिन उसका मतलब इसी शो में वो बात हुई थी। इस शो में हुई थी। इस शो में हुई थी। ओ अच्छा, मुझे उन बेचारों ने ना मैंने लिटरली बिल्कुल माइंड नहीं किया, बिकॉज आई हैव डन 2 ड्रामास विद हिम, और फिर हमने एक शो भी किया, और मेरी बड़ी इनसे गुफ्तगू रहती है, तो वी नो ईच अदर ऑन अ यू नो, मतलब वो लेवल भी जहाँ पे मुझे उनका ह्यूमर समझ में आता है। बिल्कुल। तो मैंने माइंड नहीं किया, तो उन्होंने फिर भी मुझे, इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक पूरा मैसेज किया, वॉइस नोट भेजा कि यशमा प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। माइंड ना करना पे ऐसी बात की है तो फिर माइंड नहीं करना भाई। माइंड करने वाली तो बात ही नहीं। अभी देखे ना उनकी तस्वीर, यंग लग रहे हैं। उमैर राणा अपना ही बेटा लग रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है वहाज तक ही रहते हैं हम। नहीं, क्योंकि उमैर जी के साथ मेरा वो ऐसा रिश्ता है कि मैं उनको रोमांटिक उसमें नहीं जा सकती उनके बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई। मैं भी नहीं हूं उमैर को रोमांटिक की तरह से देखता। तो वहाज लॉक। लास्ट तस्वीर आ रही है, देखते हैं चॉइस चेंज होती है कि नहीं। जी साहिर लोधी साहब, आपको पता है बहुत हमारा एक्सपीरियंस्ड होस्ट है, एक्टिंग भी कर चुके हैं, हीरो भी आ चुके हैं, और अभी तक बड़ी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। यस, छोटे पैकेटों में शाहरुख खान है। क्या कहती हैं आप? आई थिंक इनकी आंखें बहुत बोलती हैं, और आंखों की गेम होती है एक्टिंग में। बट मैंने रिसेंटली खुद इनको बोलते हुए सुना था, मैं इनके एक शो पे भी गई थी, तो उन्होंने खुद कहा था कि ये एक्टिंग पे नहीं चाह रहे हैं फोकस करना, ज्यादा होस्टिंग पे करना चाह रहे हैं। होस्टिंग पे दोबारा आ गए। तो उनके डिसीजन को मैं क्यों वो करना चाहूंगी।
हाँ कि वरना तो मैं आपको कास्ट कर लेती, तो लेकिन क्योंकि आपने वहाज। मना कर दिया, ख़वातीन और हज़रात वहाज लॉक हो गया है। एक छोटी सी वहाज लेते मेरे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, हम लोगों का नया सेगमेंट शुरू होने वाला है जिसका नाम है माइंड द बज़। इसके अंदर हम बज़ में आपके सामने दो बज़र्स मौजूद हैं और महरीन और यशमा आपस में मुकाबला करने वाली हैं। IQ के सवाल हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के सवाल हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे इसमें। एक दफ़ा अगर आपने बज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। Okay. अगर आपने जवाब ना दिया, आप वो जवाब स्टील कर सकते हैं अगर आपको आता हुआ। Alright. आप लोगों का पहला सवाल ये है, एक इंसान 1950 में पैदा हुआ और 70 साल की उम्र में 1950 में ही फौत हो गया, कैसे? कोई बेल बजा के 1950 में पैदा हुआ, 1950 में मर गया। 70 इयर्स के बाद 1950 में ही मर गया। आई थिंक उसका वो जो NIC है उस पे कुछ मसला होगा, इस तरह का कुछ चक्कर होगा ना। हाँ, कुछ डेटे आगे पीछे होगा। I got it. घर का एड्रेस, हैं? घर का एड्रेस आई थिंक वो होगा ना। घर का एड्रेस 1950 होगा। मुझे लगा नहीं था कि वैसे कि मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन ओके, थैंक यू। Nice, good job, good job. ट्रस्टिंग योर गट्स। अगला जरा गौर से सुनिएगा। चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। Yes. पहले सुनते ले, नाम पहले ही सुन। Go on, go on. जी मैं जी जी जी. finish Please कर लूं? continue. नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। Yes. दूसरा कदम किसने रखा? उन्होंने ही रखा होगा। ये समझ आ गई किस तरह के क्वेश्चन है। अब पूछे। हाँ, समझ ये वाला गया। IQ है। वाओ जी, समझ अब गया। मेरे वाला ही IQ है। कराची को जो समुंदर लगता है उसका नाम क्या है? अरेबियन सी, नहीं। सी व्यू। ऐसे जवाब है ना, जवाब ऐसे है ना, तो इसलिए मैंने कहा कराची को तो समंदर लगता है। समंदर, कराची, ओह यस, कराची को समंदर ही लगता कराची को जो समुंदर लगता है उसका क्या नाम है? आपने कहा सी व्यू, आपने कहा समुंदर, है। अरेबियन और पहले आपने कहा अरेबियन सी। कौन सा है? वाकई में कौन सा है? अरेबियन। भाईजान अरेबियन सी था। ओह अच्छा, मैंने कहा वो असल वाले जवाब भी और फिर वो थोड़े उस टाइप वाले। और you know burgers, you know burgers। एक स्पाइडर की कितनी टांगे होती हैं? 8. I don't know. I think 12. 12. I think 12. No? अरे भाई No. नहीं, आप एक आंसर दे, मैं लॉक करूंगा। नहीं, ऑक्टोपस की 8 होती है। सॉरी, एक सेकेंड। जितने पार्ट्स I आ think चुके हैं, 8 स्पाइडर की 2 ही टांगे थी। स्पाइडरमैन की बात नहीं, स्पाइडर six. की हो रही है। आप 6 कह रही हैं, या लॉक करूं? या आप क्या कह रही हैं? वो तो वैसे मैंने इतने करीब से नहीं देखा स्पाइडर को। एक दो टांग अगर उसकी बेचारे एक second, let's draw a spider. होती ना, दो 6 आई थिंक। आप 6 कह रही हैं, तो 8 क्यों कहा था पहले? मुझे ऑक्टोपस याद आ रहा था। आप क्या कह रही हैं? मुझे लगता है 8 हो, पता नहीं, कोई बात नहीं, 6 हो। 6? आपने कहा 6? मैंने पहले 8 कहा था, फिर आपके एक्सप्रेशन की वजह से मैं 6 कह रही हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड। पर मैंने हमेशा से 8 ही कहा था और मैं आपने 8 पे ही कहा। रही। ये पॉइंट यशमा के जाता है। 8 टांगे हैं। आपके घर जो स्पाइडर आता है वो लगड़ा लूला है। दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? जी, चाइना। चाइना और इंडिया? नो, चाइना था। इंडिया तो नहीं है। इंडिया। ओके जी, अगला सवाल। ब्रिंग इट ऑन। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? I know this. Is it Arabic? Definitely English. Arabic? नहीं, या चाइनीज? लॉक करें, कोई भी एक लॉक करें। चाइनीज तो नहीं है। चाइनीज? ओके, चाइनीज कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? English. आप इंग्लिश कह रही हैं। ख़वातीन और हज़रात, चिंग टोंग पोंग, it's चाइनीज। ये बात दुनिया में आपको सबसे पता है कि मैंने क्यों सोचा? ये मैंने क्योंकि सिर्फ वो इसलिए कि population की की वजह वजह से। है। Oh my God, मैंने yes, सिर्फ why इस did I तरह से think of that? सोचा। और यही थी वजह। बुर्ज खलीफा से पहले दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्जुल अरब थी।
अब कौन सी है? बुर्ज खलीफा से पहले बुर्ज खलीफा है ना फिर अब, अगर उससे पहले तो क्या बात है। ओके, अगला सवाल। फ्रांस का जो आईफल टावर है वो किस मुल्क में है? फ्रांस। ओके, फ्रांस ठीक। में है। फ्रांस में है। फ्रांस का आईफिल टावर किस मुल्क में है? तो फिर फ्रांस ही हुआ ना। फ्रांस, आप लॉक करें फ्रांस। We're talking about the Eiffel Tower. Yeah. It's located in Paris, France. लॉक करें। Yes. ओके, सही कह रही। You confused me. इनको डर जाती है। अच्छा, साड़ी मेहरीन इंग्लिश बोलती ना, लगता बत्तख किसे खुड्डे च फंसी। पाकिस्तान ने एटमी धमाका कब किया? 1996 में, 1997 में, 1998 में? 1996। ओके। मुझे नहीं लगता we've used it. Have we? 98 था आई थिंक। नहीं 1998। 1998। We did. आप 1998 कह रही हैं। हमने कब अपना एटम और मैंने बताऊं याद कैसे हमने किया असल में था? परसों एटम बॉम्ब को जो टिकुम किया था। मैं आप किस मुझे याद है, मैंने इसको याद ऐसे किया था कि अजीब तरीके होते हैं मेरे एग्जाम्स में चीजें याद करने के, तो मैं 8 को ना वो गोल गोल बॉम्ब्स देखती थी कि ये 8। ओह, अच्छा, ये अच्छा। 1998 कह रही हैं आप। ट्रस्ट में हमने एटम बॉम्ब फाड़ा है। आ रहा है। फिर मुझे इसका नॉलेज नहीं है। Then it just मई का probably that. 1998 इज करेक्ट। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता? 1992। किस ईयर में जीता? ईयर 92 ही है। World Cup 1999. आप 1999 कह रही हैं, आप 1992 कह रही हैं। 92। तो ठीक है, घबराए ना 1992 सही है। ओके जी। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज। सही कहा। आर्कमीज। सही कहा। सही है, सही है। I knew सलवार that. कमीज। I knew that. उन्होंने पहले बस कर दिया। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जो एटम बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद भी जिंदा रहती है? एटम बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद हमारा हमारे ऑफिस इसका जज्बा जज्बा जिंदा है। क्या? एटम बॉम्ब के बाद हमारा जज्बा जिंदा है? ऑफिस इसका जज्बा जिंदा है। वो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है? चलो जी। कीड़ा मकोड़ा। I got it. जी। अहमद अली बट। मैंने चितकमड़ी सूडी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बताइए। कारतूस होता है ना। कारतूस नहीं, इंसेक्ट। Worm. मुझे नहीं पता। कॉकरोच। इट्स कॉकरोच। ऑडियंस का 1 पॉइंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके जी। Really, I did जी। not know this knowledge. वजीर खारजा किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता। जी। Foreign. क्या फॉरेन? फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर। Foreign minister. फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा। सही, बिल्कुल जवाब दुरुस्त था। ओके जी। वजीर इत्तलात। वजीर तलाक। वजीर इत्तलात और नशरियात किसे कहते ये हैं? पॉलिटिक्स का मुझे कुछ नहीं पता अगर मैं आपको कोई यहाँ पे बैठ के इन्फॉर्मेशन दूं, मुझे दे देना। मुझे बस उन्होंने वही बता दिया। बता दिया ना? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। बच्चों इस तरह पास करवाते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? किस उसमें? Actor? You mean actor or एक ही पर्सनालिटी है जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। Ronaldo? रोनाल्डो क्योंकि रोनाल्डो यस। जी, रोनाल्डो ही था। रोनाल्डो इज करेक्ट। बातियों साथ लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। Okay. इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। Welcome back from the break, ख़वातीन और हज़रात. It's time for Mind the News. थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, आपको सुनाते हैं ताज़ा तरीन और बुस्सी हुई खबरें। तो इन खबरों का मेरा साथ देंगी बाजी परवीन पंबीरी। जी परवीन, पहली खबर आप पढ़िए। अदाकार हमायूं अशरफ ने कहा है कि छोटी उम्र में शादी करने का पछतावा है। सोने अगर वड्डी उम्र च करदा ते फिर भी तू इंज ही पछताना सी। शुक्र कर
टैमो टैम ही भुगत गए हैं। जरूरी नहीं शादी करके हर कोई पछताता हो। महरीन, 90% लोग शादी करके पछताते हैं और बाकी 10% बीवी के डर से बताते ही नहीं। वाजिद, यकीनन आप उस 10% में से ही होंगे। मैं नंबर 1 की कह रही हूँ। मैं वो शख्स नहीं जो बीवी से डरूं। हाँ, मैं भी डरता हूँ। कवाली पेश करने पर फिजा अली शदीद तनकीद की जद में। ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कुछ भी। वैसे ये कौन लोग हैं जो फिजा अली पे तनकीद कर रहे हैं? तनकीद तो करनी चाहिए शेर मियां दाद साहब पे, जिन्होंने यह मौका फराहम किया है। वैसे शेर मियां दाद साहब को क्या सूझी? ओहो महरीन, तुम शायद जानती नहीं, कोआला दा चेजा ही तो मशहूर हुंदा है। जी प्रवीण लंगड़ी, आपकी बारी। नवाल सईद का इंकशाफ है कि कौमी क्रिकेटर्स उनको मैसेज करते रहे हैं। नवाल सईद ने उस क्रिकेटर का नाम तो वाजे नहीं किया, लेकिन लोगों को पता चल गया है कि वो किन का नाम लेना चाहती हैं, और उस क्रिकेटर का शादियों पे हाथ भी काफी सेट हो चुका है। वैसे तो ये वाकया पुराना है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नवाल ने अब ये इंकशाफ क्यों किया? एदा मतलब है ये महरीन के नवाल अपने मैसेजां दा भरपूर जवाब देंदी रही है ते ओदे नाल ऐतकी प्रैंक हो गया है। लो जी, अगली खबर आपको चौंका देने वाली है। शाहरुख खान सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वाजिद, आप इंतजामी बनने की कोशिश ना करें। सिगरेट पीते रंगे हाथों बंदा तब पकड़ा जाता है जब अब्बू पकड़े। सारी दुनिया नू पता है महरीन के शाहरुख खान दिहाड़ी च 4-5 डब्बियां सिगरटां दियां पींदे ने। फिर भी मैं उन्हां नू दाद देंगा कि एडा वड्डा मुकाम मिलन तो बाद भी तुसी सिर्फ सिगरेट पींदे हुए फड़े गए हो, हालांकि शाहरुख दा बेटा कुछ होर पींदा फड़िया गया सी। इस्मा, आपको तो पता है कि दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अभी चौकी निकल रहे हैं। शर्मा रहे हैं। अच्छा, शर्मा के अंदरों दी लेडीज बाहर आ रही है ਉਹਦੀ। आपकी दुल्हन भाग गई? नहीं जी नहीं, लिली तुम बात ना करो। अच्छा, हैं? अब मैं तुम्हारा फोन जो नहीं उठाता। अच्छा, पहले इनका फोन आप उठाते थे? जी। वापस कर रहे? मुझे लग रहा है आप किसी शादी से आ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो एक्चुअली बट साहब मैं यहाँ पे शादी करने आया हूँ। ओ, मुझे ना शादी का बहुत शौक है, और मुझे पता लगा यहाँ पे एक लड़की है जिसे खुद भी बड़ा शौक है। और ਵੇਖ ਲੋ दूल्हा लेना है या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ के दे देइए। अच्छा एक मिनट, आप यशमा जी से मतलब प्रपोज करने आए हैं? यस। इससे पहले कितनी दफा प्रपोज कर चुके हैं? मैं जी 2 दफा किया है। हमारे ना पिंड में एक बंदरिया थी, उसे भी मैंने प्रपोज किया था। तुम बता क्यों नहीं रही? अल्लाह। अच्छा भाईजान, एक मिनट। अच्छा, आप करते क्या है? मैं जी कुतकुतारियाँ। ये क्या होता है? वो टिक 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 टिक। गुदगुदी नहीं होती जो गुदगुदी। मुझे देख के। भाई यशमा ने असल में गलती से एक इंटरव्यू में ने कह दिया कि भाई अगर मैं कभी शादी करूंगी तो उस इंसान से करूंगी जिसमें खुदा का खौफ होगा। हाय, मुझ में बड़ा। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक लाइन ही लग गई है लोगों की, अच्छा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं, इसमें बड़ा खुदा का खौफ है। ते बेचारा एडा शरीफ आदमी है, सुते पे प्यो दी बांह खा गया सी। अच्छा। अरे विजय बंदे ने ना सुते पे अपने प्यो दी धौन वड़ती, कहना सुबह उठ के लभेगा। मुझे एक बात बताएं, आप क्यों शादी करना चाह रहे मेरा दिल कर रहा है जी। हैं? दिल कर रहे। देखा जो यशमा तुझे, ओह, जो भी प्यारा लगा, माइंड ना करना शो मुझे, अपना ससुराल लगा, चढ़ना बगट का पागा। बहुत सारी सालियां हैं, फिर इन सबको 5-5 हजार। हाँ। अच्छा, सालियां मैनेज हो जाएंगी। मैनू ये नहीं पता साढ़े चो साला किनू समझण डे केड़ा इंज कर रहे हैं। मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं कांटेक्ट करते आप कोई? बचपन में हमें ना हमारी अम्मी इसके नाम से खिलाती होती थी, लिली लिली लिली। ये जिड्डा पिंडा है ते प्यो मुंह रख के ला 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 ला।
यशवा मेरा ख्याल है इसको रिजेक्ट करे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे हैं। नहीं, आप कहाँ मैं कहाँ तो नहीं, हाय हाय हम यार। दोनों यहाँ एक साथ। अभी मुझे टाइम लगेगा। आप नहीं, कहाँ आने में? प्लीज ना लगाएं, प्लीज ना लगाएं। आपके साथ अनफेयर हो जाएगा, कसम से मैं ये नहीं कर सकती। दूल्हा जी, I think you should take a hint. She's not interested in you. लीली लीली क्या हो गया तुम्हें? प्लीज मेरी शादी होनी यशमा के साथ। दोबारा यार एक दफा दोबारा। गुड ना, अब तो कर लो, तुम्हें मौला का वास्ता, अब तो कर लो। वाह 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 एक गाना था ना ऋतिक रोशन का, उसमें उन्होंने ये कहते हैं ये और आपका फैन भी मैं इसी बात से हुआ था। मैंने आपका ना वो सड़क पे डांस देख लिया इन्होंने भी। अच्छा, इन्होंने भी लंदन बारे वाला, में इन्होंने भी देख लिया। वो मैंने कहा था खौफे खुदा वाला चाहिए, सड़क पे डांस करके देखने वाला। ओहो फेल हो गया। भाईजान आराम से गाते हुए जाइएगा यहाँ से। गाते हुए नहीं, शादी करें आप मुझसे। अच्छा, अगर मेरे अम्मी अब्बू साहब को डंडे खाने पड़े, भाई से कुछ सुनना पड़े तो यानी कि शादी तो बाद करना पैंदा है। हाँ जी, इसीलिए किसी ने सही किया है, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यार पछताओगे सारी लाइफ। जी सारा पाकिस्तान ये जानना चाहता है यशमा कि आप क्या माइंड करती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई किसी को बहुत ट्रस्ट करके अपना कोई सीक्रेट बताता है और वो कोई और कहीं आगे कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप के पास किसी की बात अमानत होती है और आप जितना किसी की बात पे पर्दा रखोगे उतना अल्लाह ताला आपके जो है वो पे पर्दा रखेंगे। दिस इज़ माय फर्म बिलीफ। और उसके अलावा मुझे एक और जो चीज़ बहुत अनॉय करती है वो ये है कि लोग जब कुछ करके ना मुकर जाते हैं, वो भी सामने सामने, ओह और आप बोलते हो कि यार मतलब इतना कॉन्फिडेंस। तो वो एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ होती है। आई थिंक वी ऑल नीड समबडी टू कन्फाइड इन। Yeah. आपके दोस्त होते हैं, दोस्त भाई बहन होते हैं कि जिनके साथ आप अपने इनर फीलिंग्स शेयर करते हैं। और मेंटल हेल्थ के ऊपर वैसे भी आपने बहुत ज़्यादा बोला हुआ है। उसका मतलब ही ये होता है कि आप अपनी जो आपकी परेशानियां हैं वो अगले के साथ शेयर करें। You went out। बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, इसलिए अपनी बात हमेशा उसके साथ कन्फाइड करें जिसके ऊपर वाकई आपको ट्रस्ट है। और अगर एक दफ़ा ट्रस्ट टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल से वो दोबारा आता है। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और याद करें माइंड ना करना। थैंक यू।